दोस्तों, आप लोगों को ये स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? आप लोगों को एक पेन दिखाई दे रहा है कि यार पेन जो है वो बड़ा काम का होता है। हम लोग कागज पर लिख सकते हैं, इससे अपने शब्दों को और अपने विचारों को बयां कर सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसको हम लोग बयां कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये जो कलम है वो काम आती है आपके वेपन की तरह। आप जब अपने शब्दों के जो गोलियां हैं, जो बाण हैं, वो कुछ इस तरीके से छोड़ते हैं तो कई दंगे तक हो जाते हैं। आज एक्चुअली में पाकिस्तान ने जिस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया है वो आज खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि हम अपने हिस्ट्री की बुक्स के अंदर ऐड कर देंगे कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध को पाकिस्तान जीत गया। इसीलिए तो असीम मुनीर को अवार्ड दिया गया। आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से वॉर नैरेटिव क्रिएट किया है अपने देश के नागरिकों के लिए, वो सरासर झूठा नैरेटिव क्रिएट कर दिया है। कोई वॉर हुआ नहीं हुआ, केवल भारत के द्वारा वो आतंकवादी ठिकाने उड़ाए गए। चलिए, आखिरकार हुआ क्या है, मैं क्यों बात कर रहा हूं, ऐसी खुलकर बात करेंगे, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा एक जबरदस्त बयान दिया गया है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जुड़िएगा, बड़ा जबरदस्त है। आप लोग 30 टेक्निक्स ऑफ डीप वर्क की मैं आप लोग को बताऊंगा, 30 रियल लाइफ स्टोरीज के साथ में। जैसे आप लोग देखिए कि इलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, वो डीप वर्क के कारण है। फोकस और कंसंट्रेशन का पूरा खेल है। तो आप लोग जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। डेली 9 PM पर हमारी लाइव क्लास चल रही है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोग को टेक्निक्स बता रहा हूं, साथ में आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से दूर लेकर जाएगा। और अगर आप में ये एडिक्शन है तो आप उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग जरूर एक बार चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। चलिए, उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ जनरल हैं, उन्होंने हाल ही के अंदर क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को। कहां पर? आईआईटी मद्रास के अंदर। आईआईटी मद्रास के अंदर एक स्पेशल आर्मी रिसर्च सेल की इनोग्रेशन होनी थी। वहां पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जहां पर आर्मी के लिए क्या रिसर्च हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है। और उसी के इनोग्रेशन के लिए उपेंद्र द्विवेदी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? तो सीधी सीधी बात है कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ उसमें बहुत सारी महिलाओं का जो सिंदूर था वो उजड़ गया। उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई, क्योंकि मेनली उन्होंने क्या किया कि आदमियों को अलग से वहां पे एलिमिनेट किया, सेपरेट किया और उन पर गोलियां चलाई, महिलाओं के ऊपर नहीं चलाई। तो मतलब उनका जो सिंदूर था, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। भारत के अंदर कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो भारत ने पाकिस्तान की मांग भर दी और मांग भरने के बाद अब वो उसकी पत्नी हो गई है, पाकिस्तान पत्नी हो गई है भारत की। तो पत्नी को जो है अब विदा करने का टाइम आ चुका है ना, तो उसको मिला लो अब भारत के अंदर। आपने पॉलिटिकल स्पीच सुनी होगी, वो अलग बात है। आज हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उनके अंदर एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि हम लोग इस वॉर को जीत गए हैं। मैं पहले आप लोगों को स्टेटमेंट बताता हूं कि आखिरकार स्टेटमेंट क्या क्लेम किया गया। तो वाइल स्पीकिंग आईआईटी मद्रास 4 अगस्त को ये क्या कर रहे थे, वहां पर जो है बोल रहे थे, ठीक है। द्विवेदी सेड दैट नैरेटिव मैनेजमेंट प्लेज ए की रोल इन वॉर। इफ यू आस्क ए पाकिस्तानी, मतलब किसी आप पाकिस्तानी से पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, तो वो क्या कहेगा कि हम लोग जो है वो युद्ध को जीत गए हैं, है ना। पाकिस्तानी वेदर यू लॉस्ट और वॉन, मतलब आप जीते हैं कि हारे हैं, तो वो कहेंगे कि माई चीफ हैज बिकम ए फील्ड मार्शल। हमारे जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो फील्ड मार्शल क्यों बने? आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया? इसीलिए तो कि उन्होंने वॉर को जिता दिया। एक पाकिस्तानी के पास में यही विचार है। लेकिन आसिम मुनीर से पूछा जाए, यार बता कि भाई कहां पर जीता पाकिस्तान, क्या तुमने ऐसा हासिल कर लिया, तो उसका कोई जवाब उसके पास में नहीं होगा। अब उपेंद्र द्विवेदी क्या कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा एक शतरंज का खेल था। 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ, 23 अप्रैल से हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू कर दिया और ये पूरा शतरंज का खेल था, शह और मात का। हमने भी अपनी चालें चली, पाकिस्तान ने भी अपनी चालें चली, लेकिन हमने एक ऐसी चाल चली जिससे पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने और खास तौर पर उनके कई फाइटर जेट्स को हमने उड़ा दिया। और आपने रिसेंटली ये पढ़ा भी होगा, ये सुना भी होगा
कि हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो ये कह रहे थे, और हम लोग जो है अब ताबड़तोड़ ये सबूत पेश कर रहे हैं कि ये देखिए हमने इस तरीके से किया। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप नाराज किस बात पर हुआ, किस बात को लेकर उसका ईगो हट कर रहा है? उस बात को लेकर कि यार 10 मई को जो सीज फायर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत तो साफ कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि अमेरिका कौन होता है सीज फायर करवाने वाला। अमेरिका ने कुछ भी नहीं करवाया है सीज फायर, हमने और पाकिस्तान ने मिलकर ये सीज फायर किया है। तो पाकिस्तान को लगाया कि यार मुझे तो ये साइडलाइन कर रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए और क्या कह रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड इनफ इज इनफ। मतलब राजनाथ सिंह जो है वो कह रहे हैं कि बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त के बाहर है। ऑल 3 चीफ्स वर वेरी क्लियर दैट समथिंग हैड टू बी डन। तीनों चीफ जो है वो क्लियर थे कि अब हमको कुछ ना कुछ करना है। द फ्री हैंड वाज गिवन, मतलब ये कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने हमको फ्री हैंड कर दिया था कि आप जैसा चाहें वैसा जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान को। आपके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, आपके हाथ खुले हुए हैं, जिस तरीके से आपको करना है वैसा आप पाकिस्तान के साथ में सलूक कीजिए। तो इतना फ्री हैंड करने का, अब देखिए हमारी आर्मी बड़ा गजब करती है, बहुत गजब उनका परफॉर्मेंस रहा है इस बार। क्या कि उन्होंने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को डिफेंसिवली अंजाम दिया है। डिफेंसिवली इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि भारत का पहली बात तो कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बहुत उकसाया हमको वॉर लड़ने के लिए, लेकिन हमने बड़े जियोपॉलिटिक्स तरीके अपनाए। जैसे सिंधु जो वाटर ट्रीटी थी उसको हमने क्या किया, सस्पेंड किया और पानी रोक दिया। हमने रोक दिया तो इंडस वाटर जो ट्रीटी थी वो कहीं ना कहीं खराब होती दिखाई दी, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तान को परेशान किया, डिफेंसिव खेले हम लोग। हमने अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं किया। कई बार हमारे भारत के अंदर रहने वाले लोग ये कहते हैं कि यार भारत को उलझ जाना चाहिए था पाकिस्तान के साथ में। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आज अमेरिका कितने देशों के साथ में युद्ध लड़ा है? वियतनाम के साथ लड़ा और वहां पर ही मुंह खाकर आया। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, क्या अमेरिका गया वहां पर? नहीं गया। इजराइल का वॉर चला, क्या अमेरिका वहां पर प्रेजेंट था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर वॉर लड़ा तो मेरी इकोनॉमी हिट बैक होगी, और इसीलिए वो युद्ध नहीं लड़ता है, डरपोक है। सबसे बड़ा डरपोक देश अमेरिका है आज। जिस टेक्नोलॉजी का वो कहता है कि मेरे पास में टेक्नोलॉजी है, मेरे पास में डिफेंस है, B2 बॉम्बर्स वगैरह ये हैं, वो केवल और केवल दूसरे देशों को डराने के लिए और सप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए गए। खुद कभी भी युद्ध में नहीं कूदेगा। अगर युद्ध में कूदना होता तो चाइना के साथ कब से वो युद्ध लड़ चुका होता, रशिया के साथ में युद्ध लड़ चुका होता, लेकिन नहीं किया ऐसा। तो भारत ने भी अब वही तरीका अपनाया कि हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे, हमको जो काम करना है वही काम करेंगे। और ये सारा एलिब्रेशन जो है वो आर्मी चीफ ने दिया वहां पर। और बात ये भी कही कि पॉलिटिकली डायरेक्शन एंड पॉलिटिकली क्लियरिटी जो है वो हमको मिल चुकी थी। और ये पहली बार हुआ, खुद कह रहे हैं कि पहली बार हमको, हमारे साथ में ऐसा हुआ कि हमको इतनी जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकल क्लैरिटी मिल गई। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अ की रीजन फॉर सक्सेस वाज द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल विल। कह रहे हैं देखिए कि पॉलिटिकल विल जो है हमारे साथ में थी, फ्री हैंड कर दिया गया। देयर वाज वेरी क्लियर पॉलिटिकल विल एंड वेरी क्लियर डायरेक्शंस गिव टू अस, नो रेस्ट्रिक्शन। कोई भी हमारे ऊपर दबाव नहीं था। ये खुद उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं। इतने बड़े शख्स कह रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई बात में दम होगी। तो फ्री हैंड करने का मतलब है कि आप जैसे भी ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हैं वैसे दीजिए। और पाकिस्तान क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमने जो है ना, नैरेटिव वॉरफेयर क्या होता है कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की, अपने नागरिकों को ये बताने की कोशिश की कि हमने युद्ध जीत लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल और केवल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है चल रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। आपको सबूत पेश करने होते हैं। जब पाकिस्तान के पीएम से पूछा गया कि आप ये बताइए कि भारत के जो एयरक्राफ्ट थे उनको शॉट डाउन किया ना तुमने, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, ये तो तुम्हारे जवाब है। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि ये देखिए सबूत, और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं कि पहले की ये बात की किस तरीके से हमने वहां की जो एयरफोर्स बेस वगैरह, वहां के जो बेस वगैरह है, एयरफोर्स बेस नहीं, वहां की जो जितने भी इंस्टॉलमेंट्स थे उनको खत्म किया है। पहले की बात की तस्वीरें देख लीजिए। तो एक फॉल्स नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया। अब फील्ड मार्शल बना दिया गया आसिम मुनीर को। तो पाकिस्तानी को यही कहना है कि भाई तभी तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। वो तो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर, और फील्ड मार्शल क्यों बनाया? ताकि वो युद्ध जिताया है उसने। और यही नैरेटिव जो है वो आज पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है। तो झूठ की कोई सिर पैर नहीं होते हैं, और सच जो है वो एक ना एक दिन सामने आता है।
और इसीलिए इसी चीज का फायदा कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए अमेरिका आज उसके जो टैरिफ है वो कम कर दिया है। अगर आज हम भी दबकर रहते तो टैरिफ तो कम हो जाते, लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग हमेशा अमेरिका के नीचे दबे रहते। अब देखिए आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से तख्ता पलट होता है, वो आज सबके सामने होगा। असीम मुनीर जो कि आगे जाकर कोई बहुत पॉलिटिकल पद जो है उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो पाकिस्तान खैर उनको जीने दीजिए, अपने तरीके से जीने दीजिए, उनको छेड़े ना। जो आदमी खुद ही अगर बेवकूफ बनकर रहना चाहता है, खुद ही अगर ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहता है तो उसको रहने दीजिए। सच्चाई जो है जिस दिन सामने आएगी तब पता चलेगा। ठीक है, डीप वर्क के आप लोग कोर्स जरूर जुड़िएगा। 9 PM पर हमारी लाइव क्लास होती है। ठीक है, और 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। जो चीज पाना चाहते हैं वो चीज मिलेगी आपको। आप लोग टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।